तो आइए प्यारे बच्चे, चलते हैं एक नए इतिहास की ओर। गुरु जी कहते हैं यदि पुराने चैप्टर का सवाल ना मिले बाई चांस आपका, ठीक है जी, क्वेश्चन को सॉल्व करने का न्यूमेरिकल आपको ना दिखाई दे, तो फिर कहते हैं इनवर्स वाला सवाल आपको दिखाई देता है। ये दोनों ही वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कहे जाते हैं, अक्सर कभी कोई सा आता, कभी कोई सा आता, कभी दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है जी। तो गॉस एलिमिनेशन प्यारे बच्चे आपने पहले भी पढ़ा प्यारे बच्चे, गॉस जॉर्डन यहाँ भी पढ़ा प्यारे बच्चे पहले बच्चे, लेकिन वहां क्या अंतर था, वहां आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ आप क्या करने जा रहे हो, इनवर्स निकालने जा रहे हो। तो इनवर्स निकालने के लिए हमारे इंटेलिजेंट बच्चे, जितने हमारे बिना पढ़े लिखे बालक हैं, वो कहते हैं ए इनवर्स बराबर 1/a इंटू एडजॉइंट ए। मैं तो इससे करिया 10 नंबर का सवाल था, तो 5 तो देगा, मैं तो कह रहा हूं पूरे 10 देगा प्यारे, लेकिन करेगा डबल जीरो की गुणा करके। ठीक है। तो पैसे इस बात के होते हैं कि मेथड को स्पेसिफाई कर देता, उस मेथड को लगाना प्यारे बच्चे कंपलसरी हो जाता। तो लिखो सवाल, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। एक सवाल मैं करा रहा हूं गुरुजी, मेरी बात तो सुनते हुए बढ़ेंगे जी आपका आगे की तरफ। तो पहले गॉस एलिमिनेशन का ये इनवर्स निकालेंगे। ठीक है जी, चलते हैं गुरुजी हमारी बात की ओर। तो गॉस एलिमिनेशन में सबसे पहले हमारा क्या काम होता है सवाल के अंदर, वो सुनते हैं गुरुजी। ठीक है जी, आइए लिख लिया। तो अच्छे सबसे एलिमिनेशन कहता हमसे, तो सही ये कहता है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड, पहले इसका रूल तो समझो। ये कहता है A11, A12, A21, A22, A23, A31, A32, A, कहते हैं स्टेप नंबर 1 में इन तीनों में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है प्यारे, पर होना चाहिए, जीरो को छोड़ते हुए, है ना जी। जीरो को नहीं इंक्लूड कर, मैक्सिमम जो भी एलिमेंट है विद साइन के साथ, वो सबसे पहले ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी, मैक्सिमम एलिमेंट से। फिर उसी स्टेप में बात ये समझो, उस एलिमेंट को हम वन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वन बनाते हैं। स्टेप नंबर सेकंड में क्या काम करते हैं गुरुजी? स्टेप नंबर सेकंड में प्यारे इसको हम जीरो बनाते हैं। स्टेप नंबर थर्ड में प्यारे इसको फिर वन बनाते हैं। स्टेप नंबर फोर्थ में प्यारे इसको हम जीरो बनाते हैं। स्टेप नंबर 5 में इसको प्यारे बच्चे वन बनाते हैं। स्टेप नंबर 6 में प्यारे बच्चे इसको जीरो बनाते हैं। आज ये थोड़ी सी क्लास दो मेथडों के ऊपर चलेगी, तो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, तो टेंशन मतलब जल्दी लिखो फटाफट, सवाल आपको एक मेथड में ही समझना पड़ेगा। ठीक है जी, समझो प्यारे। जल्दी लिखो, फिर डन 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 बात करते हैं।
ठीक है जी। तो चलिए प्यारे बच्चे आइए, अब हमारा वो सवाल क्या था, वो सवाल आपने नोट कर लिया ना, तो चलिए बोलिए। तो वी कैन राइट ए बराबर ए इंटू आई, ठीक है जी। ए कितना प्यारे, जीरो जीरो टू फोर टू फोर सिक्स सिक्स टू, आइडेंटिटी कितनी, 1 0 0 0 1 0 0। तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में एक बात ये आती है प्यारे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स के साथ गुणा कर दोगे तो वही आएगा। दूसरी बात आती है ए इनवर्स बराबर क्या होगा, ठीक है, यह ए इनवर्स ए बराबर कितना होगा, आई। ठीक है जी। तो चलिए मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए, R1 इंटरचेंज R, मैंने अभी आपको बताया इन तीनों, जो चीज यहाँ करोगे सिर्फ रो का ऑपरेशन यूज करोगे, है ना जी, ये अपने आप ही बाद में जब ये आइडेंटिटी इधर बन जाएगी तो ये पक्की बात है इधर वाला वो इनवर्स कहलाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, तो इनवर्स अपने आप ही निकल जाएगा। मतलब इधर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट बनाना, 623 कितना, 0 सॉरी 246 0 2 कितना प्यारे, 0 0 1 0 अरे बड़े होशियार बच्चे। मैंने बताया 6 के साथ साथ अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करें, R1 1/6 और R, ठीक है जी। एक 1/3 1/2 2 4 6 0 2 4 कितना प्यारे, 0 0 1/6 कितना, 0 1 1 0 0। तो कहते हैं R2 माइनस 2R1 कितना, 1/3 1/0 4 माइनस 2/3 10/, कितना 10/3 कितना 5 है ना जी, 0 2 कितना प्यारे, 0 0 1/6 -2 की गुणा कर दो इसमें, 0 1 और -2 की माइनस के 1/3 1 0 0। ठीक है जी। हाँ तो 5 गड़बड़ तो कर गई मेरे वाली, नहीं है प्यारे बच्चे, आप चश्मा लगा के देखते नहीं हो, 6 2 3 ही है ना जी, 1 मिनट पे है, 6 2 3 नहीं है प्यारे, आंसर चेंज आ जाएगा, गुरु जी डिजिट गलत उतार गए प्यारे हम, ये 6 2 2 है। अभी तो कुछ ना बिगड़ा प्यारे है, ठीक है जी। हाँ तो 6 2 2 किताब में नजर पड़ गई कि प्यारे बच्चे आंसर क्या आ रहा, 0 2 4 6 क्योंकि इनवर्स जो होते हैं प्यारे बच्चे वो यूनिक होते हैं, किसी भी सवाल के 2 इनवर्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी ए इनवर्स की चेक करने के बाद एक एक साथ गुणा करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए। तो अच्छा अभी याद आ गई, नहीं तो आंसर आता चेंज, ठीक है, हो तो सवाल इससे भी जाता लेकिन आंसर पूरा चेंज आया। तो प्यारे बच्चे अभी तो कुछ ना बिगड़ा प्यारे, तो क्या था यहाँ पे, ठीक है जी, 6 2 यहाँ कितना हुआ, 6 2,
यहाँ कितना हुआ प्यारे, जब 6 का डिवाइड किया तो कितना, 1/3। ठीक है जी, जब इसमें गुणा करी तो 6 माइनस 2/3 कितना, 14, 18, 18, 16/3। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे ये कितना, 16/3। मैंने क्या बताया, यहाँ पे 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कितना, 3/10। तो लिखा आएगा आपको सवाल के अंदर कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो। उस सवाल में फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते, सॉल्यूशन निकालो प्यारे। 1/3, 1/2, 0 कितना, 1। तो 16/3 साइड में ही रफ वर्क करते रहोगे गुरुजी, 3/10 है ना जी। अलग जगह नहीं है कि पीछे की कॉपी पे करेंगे प्यारे ना। 3 से 3, 8/, मैं भी तो वहीं कर रहा हूँ, 8/0, 2, 4 कितना प्यारे, 0 है ना जी। हाँ 0, 1/6 कितना, 0, 3/, -1/10, 1, 0, 0। तो कहते हैं R1 -1/3 R2 R3 -2 तो कितना, 1 है ना जी। ये कितना, 0, 1/2 -8/15 है ना जी। तो कैल्शियम कितना, 30, 15 -2, 13/30। ठीक है। फिर गड़बड़ कर गए प्यारे, 1/2 कहाँ है, पुरानी गड़बड़ चल रही है प्यारे, ये 1/3 है। अरे देखो तो सही, 1/3 ही तो चल रहा है, 1/3। तो ये गड़बड़ हुई, कितना आया, 1/3 -8/15, तो 5 -8/-1/, है ना जी। तो -1/, जो चीज बाद में लिख दी कभी भी ध्यान रखना, इधर कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये नहीं कि इसमें 2 की गुणा कर दी, इसमें 3 की गुणा कर दी, इधर कभी भी नॉट मल्टीप्लाई। जो चीज आप चेंज कर रहे हो प्यारे, इनमें कभी भी प्लस प्लस ही प्लस सिंबल लगेगा, माइनस आएगा ही ना, इसे पहले ही लिखा जाता। जो चीज बाद में लिख दी वो एज इट इज रहेगी। कितना, पहले उसे उतार दो, 0, 1, 8/5। यहाँ भी प्यारे बच्चे ही उतार दो, 0, 3/10 -1/10। ठीक है जी। अब इसमें किसकी गुणा करो, 0, 0। इसमें किसकी गुणा करी, 2 की, तो 4 -16/5, 4 -16/5, 20 -16/, तो कितना, 4/, R3 -2 R2 कितना, 1 माइनस, है ना जी। कितना प्यारे, 2 की गुणा, तो 3/5, इसमें 2 की गुणा तो 1/, ठीक है जी। आ जाओ प्यारे, अब क्या करेंगे, अब इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे। हमारे ऑनलाइन विद्यार्थियों समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो कितना प्यारे, और एक एक सवाल होंगे गुरुजी, कितने भी चिल्लाते रहो।
वीडियो कोई एक्स्ट्रा आनी नहीं। 1 0 -1/5 तो गड़बड़ हो जाए तो प्यारे बच्चे हमें दिक्कत आ गए, पूरी वीडियो बिगड़ जाए। आप भी ध्यान न देते हो, हम भी न देते हैं। 0 0 1 कितना 5/4 -3/4 1/4 0 3/10 -1/10। ये तो करवाई ना अभी ऊपर वाली कैलकुलेशन। R1 -1/3 R2। ये क्यों भूल गए प्यारे? 0 -1/10 है ना जी, 1/6 +1/30। एलसीएम आ गया 30। 5 + 1 6/30 1/1 तो 0 -1/10 और 1/, अब क्या करेंगे? R1 +1/5 R3 R2 -8/5 R3 कितना 1 0 0 0 1 है ना जी, और 0 0 0 1 क्या वैल्यू आई? नहीं बताऊंगी, मत बताओ। 5/4 -3/4। एक कैलकुलेशन तो आपसे भी करवा लूं, ठीक है जी। तो लास्ट वाली कैलकुलेशन आप करो, बाकी सब मेरे मालिक हमने करके दी आपको। फटाफट उतारो प्यारे। एक मेथड हमारा गॉस एलिमिनेशन आपके सामने से गुजर रहा है गुरुजी। इस मेथड को कहते हैं क्या? गॉस एलिमिनेशन मेथड। कोई भी सवाल किसी मेथड से करो, आंसर एक ही आएगा, लेकिन पूरा मेथड चेंज हो जाएगा गुरुजी आपका। तो लिखो प्यारे, और नीचे की कैलकुलेशन भी करो प्यारे बच्चे, देखें जोड़ना घटाना आया नहीं आया। कैलकुलेटर काम नहीं करेगा प्यारे, कभी कैलकुलेटर से करने लगे, है ना जी। हाँ, 1/3 आया तो 0.33 देगा।
इंडिया गोल्ड जीत रही है भैया। आ गया, आ गया अनुपमा।
तो आइए प्यारे बच्चे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं गुरुजी। तो ऊपर क्या एलिमेंट आए, फटाफट बताओ तो सही। अरे घटाने के बाद क्या एलिमेंट आए, पहली रो में क्या एलिमेंट आए? 1+1/5 R3। चलो जी, हैंड रेस के द्वारा बताओ गुरुजी। बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। सर इसमें फर्स्ट रो में तो आए बोलो। 1/4 फर्स्ट रो में, 1/4 -1/4 -1/4 और 1/4 1/4। और सेकंड रो में -2 हाँ, और उसके बाद है 3/4 और 3/2 हाँ 3/2 3/2 है, और अगला। और उसके बाद है -1/2। धन्यवाद गुरुजी। चलिए गुरुजी, तो ये इनवर्स हमारा निकल गया प्यारे बच्चे। यदि आपको पास टाइम हो तो आप उसे चेक कर सकते हैं, कह सकते हैं कि -1/2, 5/4, -3/4, 1/4, 1/4 कॉमन ले लिया, 1 -1 1, -8 है ना जी, 6 -4 नहीं -2, 5 -3 1। देखो जी, आंसर जो पीछे किताब में आ रहा है उससे मैच करो। पहले फटाफट इतनी बात को फटाफट लिखो प्यारे बच्चे। खानदान में सारे पागल। तो आइए प्यारे बच्चे, अब सवाल को समझते हैं गुरुजी, आंसर को चेक कर लेते हैं गुरुजी। जो किताब में आंसर आया गुरुजी, वो क्या मैच कर रहा है आपकी कॉपी पे? यही है जी। ठीक है जी। तो चलिए गुरुजी आगे बढ़ते हैं गुरुजी। अब पढ़ते हैं अगले मेथड की ओर। कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड गुरुजी। तो कोई भी सवाल किसी मेथड से करो प्यारे बच्चे, आंसर एक ही रहता है गुरुजी। लेकिन ये अजीबो गरीब मेथड बनाया गया गॉस जॉर्डन, कहता है तभी अप्लाई करना चाहिए। ये कहा गया 2007-10 में और 2017 में आया। इसके फार्मूले बड़े अजीबो गरीब हैं। इसके फार्मूले लगा याद करना ही बड़ा टेंशन का काम है प्यारे बच्चे। तो लिखो फटाफट, क्या करते हैं गुरुजी, लिखो जी फटाफट मेरे मालिक। थर्ड फार्मूला, थर्ड क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इतना जी। संख्या सही उतारना गुरुजी। एक बार संख्या में भी चेक कर लूँ गुरुजी, सही है ना, सही है गुरुजी। ठीक है जी, हाँ 31, 66 और प्यारे बच्चे ये 21। इसका फार्मूला अजीबो गरीब है प्यारे बच्चे। ठीक है जी, तो अप्लाइंग कौन सा?
गॉस जॉर्डन मेथड। ए बराबर कितना? 50, 160, 36, 25, 54, 20, 31, 66, 21। ठीक है जी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये बात का ध्यान रखना है। इसे कहते हैं A11, इसे कहते हैं A12, इसे कहते हैं A13, इसे कहते हैं A21, इसे कहते हैं A22 और इसे कहते हैं A23, इसे कहते हैं A31, इसे A32, इसे कहते हैं A33। फटाफट लिखते रहो प्यारे बच्चे, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए चलते हैं। तो कैलकुलेटर निकाल लो फटाफट प्यारे बच्चे, कैलकुलेशन आपको करनी है, फार्मूले मेरे पास है ही आपको। तो 10 के 2 अंकों तक आपको निकालना है, कैलकुलेटर में फिक्स कर लीजिए 2 डेसिमल। लिख लिया? आइए प्यारे बच्चे, तो ये क्या कहता है गुरु जी, सुने। 1 पहले यहां लिखा जाता 100, ठीक है। फॉर्मूला लगाया जाता है A11 डैश बराबर होता है A12 अपॉन A11। A12 कितना? 160 बटे कितना? 50। निकालना आपको है, मैं फार्मूले लिख रहा हूं प्यारे, ठीक है जी। इसकी टेंशन आपको लेनी है गुरु जी। A12 डैश निकालते, A12 डैश कितना? A13 अपॉन A11। A13 कितना? 36 बटे A11। A11 कितना? 50। अब निकालते A13 डैश, A13 डैश निकालते हैं किस फॉर्मूले से? ए है ना जी, सॉरी, 1 अपॉन A11। फॉर्मूले इसके थोड़े से कठिन है प्यारे, ठीक है जी। अब निकालते हैं A21 डैश, थोड़ी देर बाद अपने आप याद भी हो जाएंगे। A21 डैश कैसे निकलता? A22 माइनस A21 अपॉन इंटू A12 अपॉन A11, ठीक है जी। A22 कितना था? A22 है 54 माइनस A21 कितना? 20, जो भी आ जाएगा, ठीक है जी। A12 अपॉन A11 160 बटे 50, यूं समझ लो 25 दूनी 50। हम निकालते हैं प्यारे A32 डैश। A32 डैश कैसे निकलता? A23 माइनस कितना? A21 इंटू A13 अपॉन A23 कितना? 20 माइनस A21 कितना?
A21 है 25, ठीक है जी, 36/50, ठीक है जी, 25 दूनी 50, है ना जी, डायरेक्ट आ गया तो कितना आ गया प्यारे, 2 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, है ना जी, A32 A32 किसके बराबर, A23 माइनस A21 इंटू A13 अपॉन A11। ये याद करने पड़ेंगे प्यारे बच्चे आपको फॉर्मूले, गलत लिख गया, दोबारा से वही लिख गया जो यहाँ लिखा था, ठीक है जी। कितना प्यारे A23 निकालने के लिए, A32 निकलेगा यार, है ना जी, हाँ A22 हाँ A22 होगा प्यारे, A22 A21 A22 A23 कितना प्यारे, है ना जी, वो निकलेगा प्यारे A, है ना जी, ये क्या प्यारे बच्चे निकलता है, 0 लिया जाता, 0, हाँ 0 को लिखने की जरूरत ही ना, आप कैसे कर, A21 1/A11, A21 कितना है, 25, A11 कितना 1/, कितना तो माइनस के पॉइंट, ये वाला भी डायरेक्ट 1/2 आ गया है, A21 1/2 आ गया, 54 है, 108 माइनस 107 बटे तो 1/2 पॉइंट, चलो हम निकालेंगे क्या, ठीक है जी, A31 अरे भैया पहले ही नहीं करने दो ये, ठीक है जी, A31 बराबर A32, अभी याद करा देंगे, एक बार फार्मूले लिख दें फिर आपको याद भी करा देंगे, अभी याद हो जाएंगे, टेंशन मत, बैठे बैठे A32, A32 कितनी है प्यारे, A32 है आपका 66, 66 माइनस A31 कितना है नहीं बताऊंगी, A31 है प्यारे 31 इंटू A12 अपॉन A11, है ना जी, कितना 107/50, ठीक है जी। ये आपको घटा के मुझे बताना, A32 चैट पे लिख दो, कोई दिक्कत ना है, A33 माइनस A31 इंटू A13 अपॉन A1, कितना आया A33 कितना प्यारे 20 माइनस A131 31, ये कितना प्यारे 36/50, पॉइंटों में लिख देना, कोई दिक्कत ना, 36/50 ऐसे लिखने की जरूरत ना, 36/50 जो भी शुरू में आया, ये तो वैसे ही लिख रहा हूं मैंने, क्योंकि पीछे सॉल्व नहीं करा मैंने प्यारे, है ना जी। अब निकलेगा एक और A33 किसके बराबर 0 माइनस A31 अपॉन 1/A11, A31 कितना है 31, 1/, कितना A11 1/50, तो फटाफट मुझे वैल्यू और बता दी, है ना जी, कितनी आई, फटाफट पहले इतनी बात को फटाफट नोट करो,
पहले डिजिट उतारो फटाफट, है ना जी। ये लिखवा दिया, तो लिखो प्यारे बच्चे, ये लिखो। ध्यान से लिखना प्यारे, ये गॉस जॉर्डन है, बहुत ही परेशान करे यू। यार बच्चे, A11 की वैल्यू कितनी आई, ये तो बताओगे ना आप प्यारे। A11 की वैल्यू आई कितनी, ठीक है जी। हाँ प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, एक काम करो, वहां तो खिचड़ी पक जाएगी,
यहाँ लिखो 100, वैल्यू आई 2.14 है ना जी, और कितनी आई 0.72। ठीक है जी, अगली वैल्यू क्या आई 0.02, ये आई 0.5, ये आई 2, ये आई -के 0.5, ये आई कितनी -0., A31 कितना प्यारे, कैलकुलेटर तो आपके पास है प्यारे, निकालोगे तो आप, हाँ जी, ये -0.34 और -1.32 है ना जी, -0.62। अब फिर सुनिए प्यारे, मेरी बात तुझे समझाता हूँ, फार्मूला भी याद कराता हूँ। फिर दोबारा से ये A11 ये A13, वो पवाई टेबल A21 A22 A23 A31 A32 और A32। ठीक है जी, हम मेरी बात को जरा फार्मूला समझते हैं, फार्मूला क्या कह रहा है गुरुजी। तो ये कुछ बड़े बड़े सवाल हैं गुरुजी, ठीक है जी, वहाँ भी बड़े चल रहे हैं, यहाँ भी कुछ बड़े चल रहे हैं। अब की बार ये सुन प्यारे बच्चे, जैसे यहाँ हुआ A11 अब की बार ये चीज नीचे होगी दूसरी वाली रो में, अगली बार में तीसरी बार में होगी। यहाँ 100 अब 010 और बढ़ेगा जी आपका। ठीक है जी, जो हम यहाँ सिंगल सिंगल बात कर रहे थे ना, A11 क्या निकाला A12 अपॉन A11, A12 बराबर कितना A13 अपॉन A11, A13 1 अपॉन A1। अब ये काम दूसरी रो में चलेगा जी, ऐसे अगली बार में तीसरे स्टेप में चलेगा प्यारे बच्चे ये काम। अभी जब मैं लिखूंगा तो सवाल में ही अपने आप आया। ये यहाँ था A21, यहाँ A22, यहाँ A23, यहाँ A21 बाकी ये चीज एज इट इज। ठीक है जी, A23 इसमें 23 हो जाएगा माइनस ये एज इट इज, माइनस A21 इतना पूरा 1 अपॉन A11, जो लास्ट वाली टर्म थी वो एज इट इज। ठीक है जी, आ जाए। अब हमारे पास क्या हुआ गुरुजी, हमारी बात को जरा ध्यान से सुन। अगली बार क्या हुआ, यहाँ आ गया 31, ये हो गया 32, ये 31 हो गया, बाकी जो का तो बाकी ये 32 A33 है ना जी, A31 बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज। ये ऐसे फार्मूला भी याद होता, जब दूसरा स्टेप चलेगा तब तेरी दिमाग में बैठेगा मेरी बात, धीरे धीरे तीसरे स्टेप में तेरे दिमाग में बिल्कुल उपज बैठ जाएगी, फार्मूला याद भी हो जाएगा। तो पहले इतनी बात को फटाफट लिख, नीचे बना टेबल को, फिर फटाफट लिख, ये 2.14 गॉड जॉर्डन है कुर्जी। हो गया, हाँ जी। अब प्यारे बच्चे, अब हम क्या भौंकने जा रहे हैं, 100 कितना, ठीक है जी। अब फॉर्मूला चलेगा दोबारा जी गुरुजी, ठीक है। मैंने भी आपको एक बात बताई गुरुजी, मेरी बात को जरा गौर फरमाओगे तो अब ये दूसरे स्टेप में काम चलेगा। A21 बराबर होगा A22 अपॉन A21, A22 काम होगा प्यारे कितना A23 अपॉन A2। अब ये वाली वैल्यू मानी जाएंगी, ध्यान रखना, वो वाली नहीं है ना जी। A33 होगा किसके बराबर 1 अपॉन A कितना 2। ठीक है जी, देखो जी यहाँ भी आपका क्या था, मेरी बात जरा गौर फरमाओगे
तो एक बात जरा गौर फरमाओगे, यहाँ 1 1 था, हाँ, A11, यहाँ भी क्या था, A11, यहाँ भी क्या था, A11, यहाँ क्या हुआ प्यारे, A21, 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 ऊपर A22 डैश है ना जी। हाँ, ये ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी गुरु जी, ऊपर वाली कैसे निकलेगी, A फिर निकलेगी 11 डैश बराबर होगा A12 माइनस A11 इंटू A22 अपॉन A21। मैं लिख नहीं रहा, वैल्यू है ना जी आपकी, वैसे एक बार लिख के समझा दूं। A12 कितना है, ये है 0.72। A11 कितना है, 2.14। ये कितना A22 है, 2। और A21 बड़ा होशियार बच्चे हैं। ठीक है जी, हाँ, अब निकलेगा A12 डैश। A12 कैसे डैश निकलेगा, A13 माइनस A11 अपॉन जो चीज यहाँ थी वही चीज ऊपर भी होगी, A2। यहाँ निकलेगा A13 डैश 0 माइनस कितना, A11 अपॉन 1 अपॉन A2। फॉर्मूले लिख रहा हूं, वैल्यू आपको सारी मालूम है प्यारे, फिर निकालनी है आपको। अच्छा जी, सारा काम हमसे ही करवाएगा। चलो, A31 डैश, इसके फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में अंतर कुछ ना है, बस 1 की जगह 3 चलेगा। A32 माइनस कितना प्यारे, A31, मतलब ये वाली चीज 3 चलेगी, बाकी है A22 अपॉन A2। A32 डैश किसके बराबर, A33 माइनस A31 और A23 अपॉन A2। अब क्या निकलेगा, ये गलती लिख गए, ये निकलेगा A23 डैश। ठीक है, यहाँ निकलेगा A33 डैश। A33 डैश किसके बराबर, माइनस A11 अपॉन 1 अपॉन A3। नहीं, गलत लिख गए ना, ए क्या लिख गए, उल्टा लिख गया, A31 A31 और 1 अपॉन A2। तो लिखो पहले फटाफट इतनी बात को फटाफट, और फार्मूले में देख देख के वैल्यू निकालो आराम आराम से गुरु जी। टाइम आपको दिया, 5 मिनट आपको दिए, फटाफट निकालो। पहले ऊपर वाली वैल्यू रखो, ऊपर वाली टेबल से मतलब नहीं है कि A11 वाली वैल्यू ऊपर वाली भर दो, नई टेबल बनेगी। लंबा ना है प्यारे, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, छोटे छोटे चैप्टर हैं, अब ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं बच रहे। अब तो प्यारे किताब किताब खत्म होने के कगार पे आएगी गुरु जी।
तो निकालो फटाफट हमारे प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। ये हमारे रिकॉर्डेड वाले बच्चे ये कुछ ना करते हैं, तो सवाल के अंदर कैलकुलेशन को टाइप करते हैं बस खाली, कि जो मास्टर लिख देगा वीडियो को फॉरवर्ड करो फट फट फट, बेटा पेपर में देख लियो, है ना जी। बाद में यूं ही कहेंगे अरे सर ये 25-30 नंबर रह गए थे हमारे, है ना जी। आप तो कह रहे 40-45 से नंबर कम ना आते हैं, है ना जी। इस न्यूमेरिकल किताब में कैलकुलेशन आपने करी ना, बुढ़ापे में एक सवाल की कैलकुलेशन करी, वो भी रुक रुक के वीडियो में देख ली। मेरा भी यही आ रहा है, आपका भी यही आ रहा है बस। तो पेपर में तो वैसी टेंशन है, पेपर में तो और टेंशन भरती है प्यारे। तो पेपर में तो कैलकुलेशन टाइम लगाएगी लगाएगी। ये हमारे कराने से नहीं आती, न्यूमेरिकल की किताब है प्यारे, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस मांगती है, जितना आप कैलकुलेटर पे हाथ सफा करोगे ये उतनी बलाओं को आपको बात करती है। तो प्यारे बच्चे, इसने कहा 100 0 1 0, अभी इसका मतलब एक 0 0 1 और चाहिए तब इसका आंसर निकलता। ये बताइए यूनिट मैट्रिक्स बना रहा है इधर की साइड प्यारे बच्चे, ठीक है जी। तो आई एक आध वैल्यू ना लिख दी, क्या लिख दी, ए आई लिख दी क्या, A21 क्या क्या लिखा गुरु जी। चलो हम भी क्या, मैं तो मेरे मालिक, हम तो गलती करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो किताब लगी हुई है। इसलिए प्यारे बच्चे हम सवाल को गलत आपकी कैलकुलेशन से नहीं करेंगे, हमारा आंसर बिगड़ जाता, पूरी वीडियो बच्चा गाली बकता। 4 - 1 और 0.04 -0.96 0.68 के मान से ये वैल्यू क्या हुई, ये हुई A11, फिर दोबारा से ये A12, ये A13, ये A21, ये A22, ये प्यारे A23, ये A31, ये A32 और ये A33। तो इसके नया फॉर्मूला है, एक और अलग फॉर्मूला है ना, हाँ जी, कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो बहुत ही ठीक है, क्या करें, जब बच्चा करने बैठता तो प्यारे बच्चे कहता मैं इसकी पर्ची बना के ले जाऊंगा। तो भैया तू पर्ची बना ले, हम सवाल को हल कर दें, ठीक है जी। मैंने तो याद कर लिए मॉडल पेपर में से, अरे भैया ये नीम कैसे याद हो जा, हमें तो आज तक ये समझ में ना आई। 1, अरे सर आप जानते ना हो रटन विद्या वालों की मेमोरी रटन विद्या की तरह होती है। जब भी वो बच्चे को पढ़ाते हैं आगे चल के, तो उनकी विद्या भी रटन विद्या में ही चलती है, रटवाते हैं, फिर बालक आके BSc में हमारे कपड़े फाड़ता। A11 into A32 A31 A12 dash A13 माइनस A, ठीक है जी, A33 अपॉन A3। ध्यान रखना प्यारे बच्चे, में पंडित एक बात बताता हूँ इसे, ठीक है जी। कभी भी अपने बच्चों के लेवल पे शिक्षा से कॉम्प्रोमाइज मत करना। यदि आप पढ़ा रहे हो बढ़िया बेटर, तो आप ये मेरे मालिक आपने यदि पढ़ाया तो बेटर ये कि जब तक आप पढ़ा सकते हो तो आप पढ़ाओ अपने बच्चों को, ठीक है जी। क्योंकि आप ये, और जब उसके बाद आप पे नहीं पढ़ाया जा रहा मेरे मालिक, तो उसे बेटर से बेटर टीचर, हर सब्जेक्ट के टीचर ऐसे लगवाओ जिससे उसकी मेमोरी का दिमाग खुल जाए, जो आगे चल के वो बच्चा कुछ कर पावे। आप क्या सोचते हो 1,000 रुपये ले रहा, एक 300 रुपये में 500 रुपये ले रहा,
है ना जी। नर्सरी का ट्यूशन है प्यारे, अबे खुद ही पढ़ा ले, बीए सीए कुछ तो करिए, नर्सरी में तो कुछ ना होता है। बड़ा वाले को भेज दिया मास्टर, वो क्या कहा, 20 बच्चे बैठा रखे 300 बारे में, वो तो होमवर्क दे देगा, ए फॉर अनार बटा अंडरलाइन करता रहे, तो मैं इतनी फुर्सत ना कॉपी पे चेक कर लो। ठीक है जी। मैं अब 300 वाला मेरे मालिक ऐसे ही काम करेगा प्यारे बच्चे। हमारे मोहल्ले में पढ़ा है 300 के 20-20 पढ़ा रहे हैं, मैं पूरी लाइन पर लगी पड़ी लगा पर, पूरा शहर पर पूरा बस रहा है। अब 30 बच्चे एक बैच में पढ़ रहे हैं, 300 एक घंटा पढ़ाया, उनने क्या पढ़ाया, 1 मिनट में 3 मिनट भी न दिए उनने तो। जो जो होमवर्क निकाला, होमवर्क खोलो उतारो खत्म जाओ। ठीक है जी। माँ बाप सोचे मेरा बच्चा पढ़ के आया, तो क्या पढ़ के आया, उसकी जिंदगी तुमने पहले ही नरक कर दी। अब नरक कर दी प्यारे बच्चे, बाद में क्या करोगे, अब तो नरक कर चुका हो, अब उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। आप आगे सोचो, आईएएस निकालेगा, पीसीएस निकालेगा, बचपन में जिंदगी नरक हो गई उसकी, बच्चे की मेमोरी खत्म कर दी तुमने। स्कूल वाले वैसे पास कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी अलग पास कर रही है, एमएससी में अलग पास हो रहे हैं, साले फेल कभी होंगे ना होंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। तो जब फेल ही ना होंगे प्यारे बच्चे, तो क्या होगा देश का। तो कितना A13 13 कितना -A11। तो जब तक आपके ऊपर सक्षम है, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो चाहे आंटी हो चाहे अंकल हो, है ना जी, तो आप ही पढ़ाएं अपने बच्चे को जब तक आप सक्षम हो। अजी सर हमें तो घर के बहुत काम करने पड़ते हैं। ठीक है जी, ये करना पड़ता, आपको करना पड़ता, फलाना पढ़ना पड़ता, ढिमकाना करना पड़ता। अगर काय की एजुकेशन ली, अजी सर हमने तो मौज ली। सही तो बात यही है। अब तो मैंने हमारी क्या पढ़ोगे, तुमने तो मौज ही ली। नहीं तो प्यारे बच्चे बीएससी क्या होती है या एमएससी क्या होती है, वो सही मायने में पता चल जाती है। बिना ढोर पड़े हुए पास हो रहे हैं, तो क्या होगा पूरे देश का। A21-A22 माइनस में तो ऐसे ही हो जाएगी A21-A32। और एक बात और बताऊं, अभी एक रिसेंटली में किस्सा हुआ, तो वो भी सब, यदि आप बहुत हाई लेवल को सोच रहे हो, नेट जीआरएफ की तरफ सोच रहे हो, तो ये 2 साल आपके कीमती होते हैं। आप एक सेमेस्टर के बाद एक तैयारी करी, 35-36 हजार रुपये फीस जाती है उस मास्टर की। एक सेमेस्टर के बाद आप किसी किसी स्कूल को पकड़ लो या कॉलेज को पकड़ लो कि मम्मी 8-10 हजार रुपए की नौकरी, अभी भैया आगे की सोच। साले 8 या 10 हजार में कुछ ना हो रहा तेरा। जहां 2.5 लाख रुपए तनख्वाह होगी, प्रोफेसर बनेगा, तेरी वैल्यू होगी, बाहर बैठा हुआ धूप सेकी हो मेरे वाली जाड़े में, और एसी में गर्मी में एसी में बैठा रही हो। कौन पूछ रहा है क्लास चल रही है ना चल रही, जिंदगी मनानी है उसमें मना प्यारे। तो नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, तो ट्यूशनबाजी को ये मुंह में हाथ त्यागना पड़ेगा, कॉलेज के मुंह की माया त्यागना पड़ेगा, है ना जी। जैसे शादी के लिए मम्मी अभी शादी नहीं करूंगा, तो 2 साल भी वो शादी में के ना प्यारे बच्चे, 2 साल जीवन बनाए, कम से कम 4 बार अटेम्प्ट देने हर बालक को प्यारे। 4 अटेम्प्ट, एक साल में 2 बार पेपर होते हैं। चौथे अटेम्प्ट पे जाके आप डिक्लेयर करना कि मेरे बस की नहीं है, अब नहीं कर पाऊंगा। कोचिंग करने के बाद छोटी मोटी सी करना ना, है ना जी। हाँ कि अन अकेडमी और फलाना अकेडमी और ढिमकाना अकेडमी, वो 5 हजार में पढ़ा रहा, वही बात मैं बता रहा हूँ। तो 5 हजार फीस दे रहे हो, वहां 35-40 हजार दे रहे हो, तो अंतर तो होगा प्यारे टीचर में। वही 300 वाला और 1000 वाला अंतर तो है ना प्यारे। तो 5 हजार में कोई कोर्स दे रहा, 35 हजार में दे रहा, तो अंतर तो है ना मेरे मालिक। इतना पागल तो है ना, वो भी नहीं तो 35 हजार वाला 5 हजार में दे देता। ठीक है जी। तो समझो प्यारे बच्चे, वैल्यू है। ये नहीं है कि एक बार प्यारे बच्चे आपने सोचा कि नहीं यार मेरे वाले 35 हजार फिर दिए ही क्यों है आपने, फूके क्यों है, हमें तो समझ में ना आती है। अभी हमारी रिसेंटली में बात हुई, सर मेरे 4 नंबर से रुक गई। अब क्या कर रही है, सर मैं ये अपने बराबर में कॉलेज है, मैं बीएससी के पढ़ा रही हूँ बच्चों को, ट्यूशन बीएससी के। ओ साला सीधे एमएससी कर ली, बीएससी के पढ़ाना शुरू कर दिया। भैया कुत्ते बिल्ली का खेल है। हाँ सर बच्चे तो आते ना कॉलेज में, 10 हजार रुपये फ्री के मिलने, है ना जी। लिपस्टिक लिपस्टिक के तो निकली आमे। ठीक है जी। हाँ हाँ, हमारे मास्टर साहब क्या करे माऊ जी, ये तो हमारे मास्टर साहब का डायलॉग, हमारे गुरु जी जो है वो क्या करे पुराने, तो हमने उनका डायलॉग याद आ गया, हमने टोक दिया गुरु जी, है ना जी। लड़कों को क्या करे, चल वे चल जा, चुंगी स्कूल में मास्टर ना बनेगा। ठीक है जी। जा, तेरे बस की ना, पापा से कह दियो कि तेरे बस की ना मास्टर बनने लायक दी।
तो A23 इसलिए प्यारे बच्चे जो भी आपको करना दिल से करना गुरु जी। अब आपने एमएससी करी है तो आपके पास सिर्फ एक ही लाइन खुलती है, अब कंपटीशन की नहीं खालती। आप मेरे मालिक का सोचो कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर लेना। अब तो प्यारे बच्चे आपको फोकस एक ही चीज पे करना, नेट और जेआर। एक ही चीज सोचनी है, कुछ नहीं करना। पीजीटी बीजीटी भाड़ में, ठीक है जी। ये तो एक छोटा लेवल है, पहले बड़े लेवल को सोचोगे तो छोटा लेवल अपने आप समझ में आ जाएगा। जब आप 3 सेमेस्टर उसको झेल लोगे प्यारे बच्चे, तो चौथा सेमेस्टर में आप आराम से उसकी तैयारी कर सकते हो। आप यदि पीजीटी को सोचोगे तो पहले यदि आपको खाली उसको सोचना है तो बड़े हाई लेवल पे सोचना है गुरु जी आपको। बस जो अभी आप पे सक्षमता हो, यदि आप 5-6 घंटे बैठने की संक्षमता हो आपके, रेगुलर 7-8 घंटे रेगुलर, ये ना 1 घंटे बाद उठे और चले गए, तो ये चल भी सेल्फी रह गई आज मेरी ही खींचने को, तो मेरी चल रही है लाइब्रेरी में, वहां देखता रहता हूँ कि 1 घंटे में मेरे मालिक गए उठे, चलो जी आज पकौड़े खाने चल रहे हैं, चाय पीने चल रहे हैं। भैया कम से कम 6 घंटे की कैपेबिलिटी होनी चाहिए नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए। अरे सर वो क्लास करी थी 3 घंटे 5 घंटे पे, 5 घंटे क्लास को तो भूल जा, उसके बाद 6 घंटे की तुझमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो क्लास ना करी, वो तो तेरे को मनोरंजन करा, गुरु जी ने मास्टर ने पढ़ाया, मेरे मालिक तूने क्या समझा क्या ना समझा। जब तूने प्रैक्टिस ही ना करी तो भाड़ में चूल्हे में जा। पिताजी के पैसे बर्बाद करके क्यों करेगा? 35,000 रुपये मायने ना रखते हैं, है ये हम जैसे गरीब को दे दे, मेरे मालिक दुआएं देंगे तुझे। इसलिए प्यारे बच्चे ध्यान से सुन लो मेरे मालिक, यदि सक्षमता हो तो करना, नहीं हो तो प्यारे बच्चे आप सीधे सीधे फिर पीजीटी की लेवल की तैयारी करना। पीजीटी टीजीटी को मत सोचना गुरु, ठीक है। टीजीटी की कोई वैकेंसी भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी गुरु जी। पीजीटी को सोचो, टीजीटी अपने आप निकल जाएगा गुरु जी। आप टीजीटी को पकड़े बैठोगे तो ना निकलेगा गुरु जी। तो A32 अपॉन A, सही हम बात कह रहे हैं मेरे मालिक। माँ बाप आपके पैसे दे रहे हैं, हम प्यारे बच्चे आपको पैसों को वसूल करवा रहे हैं। A11 हमने बतेरे टॉपर देख लिए प्यारे, बुढ़े हो गए, आज जाके 10 साल बाद नौकरी प्राप्त करी, किसकी? टीजीटी की। अबे डूब मर कहीं, क्यों जिंदगी के 2 साल तूने खराब करे मेरे वाली बीटीसी ने, ठीक है। उसने तेरी लाइफ को बिल्कुल ही खराब कर दिया। 2 साल तूने किस लिए खराब करे? बीएड में खराब कर दिए, तेरे अंदर से क्षमता खत्म हो गई पढ़ने लिखने की, ठीक है जी। हाँ, यदि तू बीटीसी करा हुआ बैठा है या बीएड करा हुआ बैठा है तो इस नेट जेआरएफ की तरफ किसी भी हालत में मत जाइए, तेरे लेवल का ये कंपटीशन नहीं है। बीएड वाले किसी तौर से बीटीसी वालों के लिए नेट जेआरएफ नहीं बनाया गया। लिखित में ले लो प्यारे, है ना जी। 100 में 1000 में से कोई एक बालक निकलेगा इस चीज को लेवल को लेके, ठीक है जी। यदि आपको अभी तैयारी करनी है 2 साल जिंदगी लगा दो, बीएड तो बाद में भी होती रहेगी, बच्चे पैदा हो जाएंगे तब भी हो जाएगी, तुम्हारे पोते भी हो जाएंगे तब भी बीएड कर लोगे, है ना जी। फायदा क्या है? तो प्यारे बच्चे घर पे सॉल्व करना, ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू निकल के आएगी कितनी? अच्छा बता दूं, चलो जी बता दूं। -186, 129, 196, ठीक है जी। तो जो प्यारे बच्चे बीएड बीटीसी कर रहे हैं वो प्यारे बच्चे वो ध्यान करें, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज बनाई है गुरु जी, पीजीटी या टीजीटी। जो डायरेक्ट एमएससी में कूदे हैं प्यारे बीएससी के बाद और ढंग से मेहनत करिए प्यारे, उनके लिए बनाई गई है प्यारे बच्चे नेट जेआर। जो अब रिसेंटली में जो सेमेस्टर सिस्टम से पढ़े उनके लिए कुछ नहीं बनाया गया, उनके लिए नेट जेआर कुत्ते बिल्ली का खेल ना है ना जी। देना भी मत ना प्यारे, ठीक है जी, नहीं तो माइनस में ही अंक आएंगे सारे के सारे, जितने भी अंक आएंगे वो माइनस में ही आएंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन प्यारे सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ी है, क्योंकि ना तो आपकी कॉपी ढंग से चेक हुई है ना जी, ना आपको पढ़ आता, आपने तो
गिने चुने क्वेश्चन याद करे, आ गए तो ठीक प्यारे, ना आ गए तो ठीक प्यारे है। तो गवर्नमेंट चाह रही है ना तो प्रोफेसर की वैकेंसी आए, ना किसी भी चीज की लेवल की वैकेंसी जाए। उन्होंने एजुकेशन की रेल मार दी है। तो लिख लो पहले ऊपर के फार्मूले फटाफट बोलिए। ठीक है जी, 2 मिनट में फटाफट ये लिख लो। गॉड जॉर्डन भी हो गया, एक आध सवाल करके घर पे देख लेना, ना भी देखो तो कोई बात ना गुरुजी, क्योंकि बड़ा मेथड है गुरुजी। ठीक है जी, ये जरा थोड़ा सा परेशान करता है गुरुजी। बाकी जो आगे के मेथड है प्यारे, वो आसान मेथड है। तो टेंशन नहीं लेने का प्यारे बच्चे। धन्यवाद आप लोगों का, कीमती समय दिया। किसी को बुरा लगा हो तो बुरा ना माने, मैं बता रहा हूँ जो मेरे अंदर की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे। ठीक है जी, क्योंकि मैंने कई जनों को, होशियार बच्चों को, एक से एक होशियार बच्चों को देख लिया प्यारे। 10 साल होने के बाद टॉपर मेरे यहाँ के मेरे वाले, आज से पुला सवाल बताओ 2012-13 के, अब जाके 2023 में नौकरी लगी है प्यारे। 10 साल 11 साल बाद। अबे तभी मैं कह रहा था प्यारे बच्चे कुछ कर ले, तब सुनी था, तब तो बीटीसी की छाया छाई। 10 साल बाद टॉपर बच्चे की नौकरी लगी है प्यारे। ठीक है जी, चलो प्यारे, धन्यवाद आप।